Hello student, myself Suryamadi sir. You all are most welcome in online class of Elements of Money and Banking. Dear student, आप सभी लोगों का एलिमेंट्स ऑफ मनी एंड बैंकिंग ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आपके प्रीवियस क्लास में मैंने बार्टर एंड एवोल्यूशन ऑफ मनी चैप्टर के अंतर्गत फॉर्म ऑफ एक्सचेंज की बात कर दिया और आपके साथ जो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सचेंज होते हैं उसके बारे में वन बाय वन डिस्कस किया और आई होप कि आप फॉर्म ऑफ एक्सचेंज अर्थात बार्टर सिस्टम एंड मनी एक्सचेंज सिस्टम को आसानी से समझे होंगे और अपने कॉपी में प्रॉपर नोट बना लिए होंगे। उसके बाद में प्रीवियस क्लास में आपके साथ मैंने एसेंशियल कंडीशन फॉर बार्टर सिस्टम की बात भी मैंने किया था कि बार्टर सिस्टम के लिए किस प्रकार के कंडीशन होने चाहिए, कैसी परिस्थिति में कैसी स्थिति में बार्टर सिस्टम अप्लीकेबल होता है सोसाइटी में। उसमें विभिन्न बिंदुओं पर मैंने चर्चा किया था, जैसे लिमिटेड वांट्स, लिमिटेड एरिया ऑफ एक्सचेंज, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी, नीड फॉर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इस तरह से विभिन्न बिंदुओं पर हमने वन बाय वन करके चर्चा आपके साथ किया। आज का हमारा जो टॉपिक है डियर स्टूडेंट वह है एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम। कि जब देश में मुद्रा का आविष्कार नहीं था, मुद्रा अपने रूप में नहीं थी जिसका प्रयोग करके लोग एक्सचेंज कर सकते, उस समय जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी अर्थात कि बार्टर सिस्टम था, तो किस प्रकार से वह मनुष्य के लिए लाभकारी था, सोसाइटी के लिए लाभकारी था, उसके बारे में आज हम लोग जिक्र करेंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम क्या है। तो देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स इंक्लूडेड इन योर बुक्स एंड आई एम गोइंग टू explain each and every topics which is already mentioned in your book. So open your book and listen my lecture through this video. Dear students, सबसे पहला पॉइंट जो एडवांटेजेस ऑफ बार्टर सिस्टम में है वह है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी, बार्टर सिस्टम बहुत ही साधारण है। इसमें किसी प्रकार की वेल एजुकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और इसमें किसी प्रकार की चीटिंग भी होने की संभावना नहीं होती है, क्योंकि समाज में रह रहे दो या दो से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो आसानी से वस्तुओं का आदान प्रदान कर लेते हैं। इसमें हम किसी ऐसे व्यक्ति के पास नहीं जाते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, हम उन्हीं व्यक्तियों से सामान का आदान प्रदान करते हैं जिनको हम जानते हैं। सो वी कैन से दैट दिस सिस्टम इज वेरी सिंपल एज फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज. Barter system is a simple process of exchange by which goods are exchanged for goods. Why? Because both the parties who know each other exchange goods directly as for satisfying their requirement. So we can say that barter system is very simple system for the purpose of exchange. इसके बाद में आपका जो दूसरा टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। दूसरा जो टॉपिक आपका है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ। डियर स्टूडेंट, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ वेल्थ का मतलब क्या होता है? धन का विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है केंद्रीकरण और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है विकेंद्रीकरण। सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है पहले समझ लीजिए, तो डिसेंट्रलाइजेशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सेंट्रलाइजेशन में कुछ ही लोगों के पास धन जो है होते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है अमंग द सोसाइटी पीपुल। जो समाज में रह रहे लोग हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं से इक्वल धन जो है आवंटित रहता, बटा हुआ रहता है। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम कैन बी टेकन एज एन इफेक्टिव मेजर टू चेक द कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन द हैंड ऑफ अ सेक्शन ऑफ कम्युनिटी। अर्थात कि समाज में कुछ ही कम्युनिटी के पास में, कुछ ही लोगों के पास में जो धन होता है वह बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं है। बार्टर सिस्टम में सबके पास जो है धन होते हैं और वहाँ पर धन क्या होते हैं? सेंट्रलाइजेशन होते हैं। डियर स्टूडेंट, आपके बुक में मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, इसको मैं पीडीएफ फाइल अभी प्रोवाइड कर दूंगा, इससे आप प्रॉपर नोट बना लीजिएगा। तीसरा एडवांटेज इसका क्या है? म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपसी सहयोग। बार्टर सिस्टम से लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं और आपसी सहयोग की भावना इसमें क्या होती है? उत्पन्न होती है। एक दूसरे के प्रति लोग क्या होते हैं? सजग होते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे की आवश्यकताओं को संतुष्ट करते हैं और एक दूसरे के लिए वो क्या होते हैं? रेडी रहते हैं।
द सक्सेस ऑफ barter economy depend on mutual cooperation of people, which is possible only if a good understanding and better relationship exists between the two parties. Mutual cooperation can lead to a society where its member can come closer for solving their problem. बाटर सिस्टम से एक दूसरे से लोग जुड़े होते हैं और जिससे फायदा ये होता है कि लोगों के पास किसी प्रकार की अगर समस्या होती है तो मिलजुल करके उसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो इसका एक एडवांटेजेस है बाटर सिस्टम का कि म्यूचुअल कोऑपरेशन की भावना लोगों के अंदर आती है। नेक्स्ट पॉइंट जो है यूजफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक कंट्री की जो करेंसी होती है डिफरेंट होती है, तो इस स्थिति में बाटर सिस्टम कहीं ना कहीं से हेल्पफुल होता है फॉर मेकिंग द एक्सचेंज। वस्तु के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान आसानी से किया जा सकता है। आपके बुक में पूरा क्लियर लिखा हुआ, उसको समझने का प्रयास करें। जैसे हमारे देश का करेंसी जो है रुपया है, तो कहीं का डॉलर है। उस समय जब जो है मीन्स मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं था, तब जो है वस्तुओं का आदान प्रदान कैसे होता रहा होगा। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि बाटर सिस्टम बहुत ही सुविधाजनक एक्सचेंज प्रणाली था, ये जो है सिस्टम था। सो वी कैन से दैट दिस इज ऑल्सो द वन इम्पोर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ द बाटर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट है मिनिमम रिस्क इन एक्सचेंज। मिनिमम रिस्क इन एक्सचेंज। डियर स्टूडेंट, एक्सचेंज करने में मिनिमम रिस्क कैसे है? हम एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे को पहचानते हैं, तभी जाकर के एक्सचेंज करते हैं। मनी एक्सचेंज हैज द डिफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। और दूसरी चीज क्या है कि अगर मौद्रिक प्रणाली है, मुद्रा सिस्टम देश में अप्लाई होता है, तो यह जो है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को भी कहीं ना कहीं से बढ़ावा दे सकता है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है द स्टेट इन विच जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स राइज। अर्थात कि उसमें क्या होता है, सामान्य जो मूल्य स्तर होता है वस्तुओं का इन्फ्लेशन में बढ़ता है, और जब सामान्य स्तर जो है वस्तुओं का घटता है तो डिफ्लेशन होता है। जो कि बाटर सिस्टम में कहीं से भी इसका जो है योगदान है ही नहीं। कहीं ये बाटर सिस्टम में देखने को मिलता ही नहीं है इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, क्योंकि वस्तुओं के बदले वस्तुओं का आदान प्रदान लोग आसानी से कर लेते हैं। सो वी कैन से दैट अंडर द बाटर सिस्टम मिनिमम रिस्क इन एक्सचेंज सीन। नेक्स्ट है हार्मोनी अमंग द मेंबर्स। जो समाज में रह रहे लोग हैं उनके बीच में समरसता, सामंजस्य और एकता की भावना जो है कहीं ना कहीं से व्याप्त होती है, और एक दूसरे के लिए लोग सहयोग के लिए तत्पर रहते हैं। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के लिए लोग जो है काम करते हैं, एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज सिस्टम को जो है अप्लाई करते हैं, बाटर सिस्टम को फॉलो करते हैं, और एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे की समस्याओं को जो है लोग खत्म करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो वी कैन से दैट कि बाटर सिस्टम से हार्मोनी जो है कहीं ना कहीं से मेंबर्स के बीच में देखने को मिलती है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन फॉर सोशल रिक्वायरमेंट। समाज की आवश्यकता के अनुसार ही प्रोडक्शन किया जाता है, इसमें किसी प्रकार का जो है व्यावसायिक दृष्टिकोण से काम नहीं किया जाता है। आप इसको पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। मेनी गुड्स आर पेरिशेबल। बहुत सारी वस्तुएं जो होती हैं जो नष्ट हो सकती हैं जल्दी से, एंड दिस इज नॉट एन इजी टास्क टू स्टोर ऑल द गुड्स ऑफ रिक्वायरमेंट्स। जितने भी आवश्यकता वाली वस्तुएं होती हैं ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि उनको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें। जितने भी खाद्य सामग्रियां होती हैं जल्दी नष्ट हो सकती हैं, इसलिए जो भी समाज में रह रहे लोग हैं उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। सो वी कैन से दैट दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ द बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट है नो प्रॉब्लम ऑफ ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन। ओवर और अंडर प्रोडक्शन की भी समस्या नहीं होती है। ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? ओवर का मतलब होता है अति उत्पादन, ठीक है, ओवर प्रोडक्शन। और अंडर प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि जितना हमने निर्धारित किया उससे कम उत्पादन। तो ये बार्टर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। जैसे आज के दौर में क्या है, इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जब बड़े बड़े उद्योग हैं वहाँ पर उत्पादन प्रक्रिया जब होती है तो कभी कभी वस्तुओं का उत्पादन ज़्यादा हो जाता है, और जब ज़्यादा हो जाता है वस्तुओं का उत्पादन तो कंट्री में वस्तुओं की जो प्राइस होती है वो घट जाती है, डिमांड कम होती है, प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, तो निश्चित है जनरल प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी जो है जितने भी एंटरप्रेन्योर होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, उनको कम करके मार्केट में उसको बेचना पड़ता है। तो इस प्रकार से बार्टर सिस्टम में इसका भी कहीं इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। सब अपनी आवश्यकता के अनुसार ही वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। सो वी कैन से दैट डियर स्टूडेंट दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ द बार्टर सिस्टम। और इसको आप जो है फिर से एक बार मैं बता दूं, ये सारे जितने पॉइंट हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको लर्न कीजिए, इसको पढ़िए, अपनी टेक्स्ट बुक को उठाइए और वन बाई वन आप जो है इस लेक्चर को सुनते हुए सारे बिंदुओं को अपने से भी स्व अध्ययन करने का प्रयास करिए।
तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में डीमेरिट्स और डिफिकल्टीज ऑफ वाटर सिस्टम। तब तक इस लेक्चर को आप सुनिए और नेक्स्ट लेक्चर अर्थात वीडियो लेक्चर का इंतजार करिए और कंटिन्यू कीजिए। धन्यवाद।